आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जिसमें कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं एंड Kp जिसमें प्रेशर कंसीडर करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर चेंज करने पर नहीं चेंज होता, वॉल्यूम चेंज करने पर नहीं चेंज होता, कंसंट्रेशन चेंज करने पर नहीं चेंज होता। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, जिसको कि हम एक इक्वेशन से डिस्कस करते हैं, d(ln(k) अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू del H अपॉन RT स्क्वायर। ये इक्वेशन वेंट हॉफ ने दी थी, तो इस इक्वेशन का नाम है वेंट हॉफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब हम अलग अलग कंडीशंस में सॉल्व करते हैं, जैसे कि T1 टेम्परेचर पर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 है और T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2 है, तो log बेस 10 K2 बाई K1 जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 बाई T2। इसके अंदर अगर डेल्टा H की वैल्यू हमारी 0 होती है तो टेम्परेचर चेंज करने पर K1 एंड K2 सेम रहेंगे, और जबकि अगर डेल्टा H नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर K1 का वैल्यू ज्यादा होगा, K2 का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। और डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर K1 का वैल्यू K2 से कम होगा, यानी कि K2 का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉलिड अमोनियम कार्बामेट जब डिसोशिएट होता है तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसमें अमोनिया ऐसे ऐड किया कि उसका अब ओरिजिनल टोटल प्रेशर के इक्वल प्रेशर है, तो रेशो क्या होगी? तो सबसे पहले ये अमोनियम कार्बामेट है, ये अमोनियम गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर यहाँ अमोनिया का प्रेशर 2p है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर p होगा और टोटल प्रेशर हमारा 3p हो जाएगा। यहां पर अगर हम Kp का वैल्यू निकालें तो जो Kp होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, जो कि हमारा सॉल्व करने पर 4p क्यूब आ जाएगा, और इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक इसमें हमने अमोनिया ऐड किया है और जिसका प्रेशर अब ओरिजिनल टोटल प्रेशर के इक्वल है, यानी कि अब इक्वेशन के अंदर जो अमोनिया का प्रेशर है वो 3p है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि Kp का वैल्यू तो चेंज नहीं करना है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर निकालने के लिए जब अमोनिया का प्रेशर 3p है तो दोबारा से Kp का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जिसमें Kp का वैल्यू 4p क्यूब ही रखेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 3p होगा, और इससे हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो 4/9p आ जाएगा। तो हमारे पास जो नया टोटल प्रेशर आएगा वो हमारा Tp प्लस 4/9p, दैट इज इक्वल्स टू 31/9p। ये न्यू टोटल प्रेशर है, पुराना टोटल प्रेशर 3p था हमारा, तो उसकी रेशो निकालनी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रेशो हो जाएगी हमारी 31/9p डिवाइड बाय 3p, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 31/27। तो आंसर सेकंड। थैंक यू।